अब वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आजमगढ़ में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि बेटी का सम्मान होना चाहिए और किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर ले। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। ललितपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मसाला गोदामों पर छापा मारा है। जांच के दौरान करीब 1258 किलो मिर्च, हल्दी और धनिया सहित बड़ी मात्रा में मसाले बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 625 किलो पैकिंग सामग्री भी सीज की गई है। बिना लाइसेंस संचालित यूनिट पर जांच जारी है। फतेहपुर के थरियाव क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक ने अपनी 19 वर्षीय बहन की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया और खुद पुलिस चौकी पहुंच गया। आरोपी ने अवैध संबंधों के शक में वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस ने शव को बरामद कर आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। ललितपुर के मेहरौनी क्षेत्र में स्थित सोलर पावर प्लांट में चोरी की योजना पुलिस ने नाकाम कर दी है। सुरक्षा गार्डों से मारपीट और फायरिंग के बाद पुलिस ने मौके से 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 फरार हो गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फर्रुखाबाद के मेरापुर क्षेत्र में अधेड़ व्यक्ति विनोद कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे घर से बुलाकर शराब पिलाई गई और बाद में सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। शव घर के बाहर खून से लथपथ हालत में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। ये कैसी घटना हुई, आपके संज्ञान में कुछ? संज्ञान क्या, ये जो है कोई आदमी इनको बुला के ले गया है और उसने दारू पिला के इनके सर पे जो है चोट मारी है, उससे इनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, किसी से कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी क्या उनकी? कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी? रंजिश तो चलती रहती है, तमाम रंजिशें हैं। वहीं फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे घर में बड़ा नुकसान हो गया। बिजली गिरने से लेंटर में बड़ा छेद हो गया और केबल में आग लग गई। घर के कई बिजली उपकरण जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, मेरा नाम मोहम्मद सक्सेना है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं सर उलियापुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, रात आप लोग कहाँ सो रहे थे, कैसे क्या आग लग गई? सर, मैं इस रूम में सो रहा था। हमारी घरवाली है ठीक सामने वाले रूम में सो रही थी और हमारी बहन सो रही थी। अब बात क्या हुई, दरअसल सुबह के 4:30 बजे, 4-4:30 बजे की बारिश हुई थी हल्की। उसी समय उसी के आसपास में तेज़ धमाका हुआ
बहुत ज़्यादा हैवी, ऐसे लगता था जैसे किसी ने बम फेंका हो। ठीक उसी प्रकार से तो हमारी घरवाली उस रूम में सो रही थी, उसी के ऊपर से बिजली गिरी थी, पत्थर, उसी का पत्थर लेंटर टूट के गिरा नीचे। लेंटर टूट के गिरा था। वो हमारी घरवाली, हमारी बहन पड़ी हुई थी, उनको थोड़े बहुत लग भी गए थे। ठीक उसी पर और उसका जो प्रभाव था वो जलते जलते यहाँ तक लाइट में हमारे इस कमरे में अच्छा, वायरिंग में आग लग गई। वायरिंग में हमारी आग लगी। उस समय लाइट नहीं जल रही थी, उस समय लाइट नहीं जली, वायरिंग में आग लगी। तो आग 4-5 जगह लगी। मैंने आग पे काबू पाने का कोशिश की थी, परंतु मैं पा ना सका। इसीलिए मैं चीख के अपने घर वालों को मैंने बुलाया। हालांकि हमारे घर वालों ने जैसे ही देखा, जल्दी जल्दी आके उन्होंने हम लोगों को संभाला, आग बुझाने के प्रयास किया ताकि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान तो हो गया, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने आग पे काबू पा लिया। ठीक उसी प्रकार से हमारे आस पड़ोस के जिसने भी सुना है वो सारे लोग इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए, हम लोगों को सांत्वना दी। अच्छा, कोई दीवार लेंटर वगैरह टूटा टाटा? लेंटर वगैरह ऊपर दीवार फट गई थी, ऊपर दीवार फट गई, और ये यहाँ पे जो है यहाँ पे दराज आ गई, और ये सामने वाले दराज आ गई थी। हाँ जी। अच्छा, इस संबंध में कोई लेखपाल को सूचना वगैरह दी आपने? जी, सूचना तो अभी नहीं दी थी हमने। हाँ जी, हमें सूचना दी, और हमारे पिताजी है वो भी चले गए, थोड़ा जल्दी पे थे, तो किसी आवश्यक काम से चले गए थे। फर्रुखाबाद में थाना दिवस के दौरान डीएम और एसपी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान निर्माणाधीन पुलिस बैरक का निरीक्षण भी किया गया, जहां सिपाहियों के लिए रहने की व्यवस्थाएं की जा रही है। अधिकारियों ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए, आज थाना दिवस था, तो वहाँ पर ताजविकेट थाने में जो एप्लीकेशन आई थी उनको भी देखा गया। 2 एप्लीकेशन आई थी, एक पुलिस विभाग की थी, एक राजस्व विभाग की थी, तो उनको जल्द से जल्द निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो बैरक का निर्माण हो रहा है, जो नए रिक्रूट्स हैं, उसका भी निरीक्षण किया गया और उसमें भी उसको जल्दी से कंप्लीट कराने के लिए निर्देश दिया। ललितपुर में थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। अधिकारियों ने प्राप्त शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। सभी मामलों को समयबद्ध तरीके से हल करने पर जोर दिया गया, जिससे जनता को राहत मिल सके। औरैया के बिधूना क्षेत्र में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दबिश के दौरान आरोपी के घर से भट्टी, करीब 10 लीटर कच्ची शराब और 600 किलो लहन बरामद किया गया है। मौके पर भट्टी नष्ट कर दी गई और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बरेली विकास प्राधिकरण में तैनात उपाध्यक्ष और संभागीय खाद्य नियंत्रक मणिकंदक ए को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। उनकी जगह सौम्या पांडे को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। मणिकंदक अपनी सख्त कार्यशैली और अवैध निर्माण पर कार्यवाही के लिए जाने जाते थे। अब प्रशासनिक स्तर पर ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।